स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 का ये तीसरा सवाल है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 2 चित्र बनाएंगे। एक चित्र इस तरीके से है कि जो फिसलन पट्टी है इसका जो कोण है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। मान लिया ये ए जो है फिसलन पट्टी का ऊपरी सिरा है। यहाँ पर एक फिसलन पट्टी इस तरीके से लगी हुई है। ये इस तरीके से आपका ये फिसलन पट्टी बनी है। ये है फिसलन पट्टी। और दूसरा ये दिया है, ये जो कोण है वो आपका दिया है 30 डिग्री का। ये 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए है। 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए है। और जो 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए है वो एक फिसलन पट्टी इस तरीके से है कि ये कोण आपका 60 डिग्री है। ये एक फिसलन पट्टी है और ये ए बी सी मान लीजिए, ये बिंदु आपका सी है और यहाँ पर डी ई एफ ले लेते हैं। ये 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। और इसकी जो ऊंचाई है ये 3 मीटर है। ये आपकी फिसलन पट्टी है। देखिए यहाँ पर एक ठेकेदार है जो एक पार्क में 2 टाइप की फिसलन पट्टी बच्चों के खेलने के लिए बनाना चाहता है। एक की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है और वो फिसलन पट्टी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। 5 से कम के बच्चों के लिए, 5 से कम के बच्चों के लिए है। इसी तरीके से एक दूसरी फिसलन पट्टी है जो कि भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है और जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है और ये 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए। तो जैसा कि ये चित्र 1 है, इसको हम चित्र 1 मान लेते हैं और ये हम मान लेते हैं ये चित्र 2 है। अब अगर हम चित्र 1 की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं त्रिभुज ए सी बी में हमको फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, तो हम इसको x मान लेते हैं। ये फिसलन पट्टी की लंबाई x है और जो DF फिसलन पट्टी की लंबाई है ये y है, ये मान लेते हैं। तो माना जो AC फिसलन पट्टी की लंबाई है वो x मीटर के बराबर है और जो DF फिसलन पट्टी की लंबाई है ये y मीटर के बराबर है। आप देख सकते हैं त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में अगर हम 30 डिग्री का मान निकालें तो ये लंब बटे आधार होगा। लंब यहाँ पर 30 डिग्री के लिए AB होगा जबकि आधार BC होगा, तो इसको हम AB बटे BC लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 डिग्री का मान ना निकाल के हम यहाँ पर sin 30 डिग्री का मान निकालेंगे, क्योंकि जो 30 डिग्री के समूह भुजा है वो लंब दे रखी है और जो AC भुजा है ये कर्ण है, इसलिए हम sin 30 डिग्री का मान निकालेंगे जो कि होता है लंब बटे कर्ण। आप देख सकते हैं यहाँ पर लंब जो है वो AB होगा, लंब हम AB लिखेंगे
और जो कर्ण है वो यहाँ से AC है। आप देख सकते हैं AB की जो लंबाई दी हुई है 1.5 मीटर है, जबकि AC की लंबाई x के बराबर है। आपको पता है sin TD का मान 1/2 होता है बराबर 1.5/x। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का गुणा 1 से होगा तो x आएगा, और 1.5 का गुणा 2 से होगा तो 2 गुणे 1.5 लिखेंगे, या इसको 3 मीटर लिख सकते हैं। यानी जो पहली फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, वो उसकी लंबाई 3 मीटर होगी। इसी तरीके से दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं त्रिभुज DFE में, यहाँ पर हम देख सकते हैं 60 डिग्री के समभुजा लंब होगी और DF यहाँ पे कर्ण है, तो साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर DE है, जबकि जो आपका कर्ण है वो DF है। अब DE जो है ये 3 मीटर दे रखी है। DF फिसलन पट्टी की लंबाई हमने y मानी है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है बराबर 3/y। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की y से गुणा होगी √3y, और 2 की 3 से गुणा होगी 6 आएगा। इसको हम ले सकते हैं y बराबर 6/√3, यानी दोनों पक्षों में √3 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में √3 कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 6/√3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर से अगर हम इसका परमीकरण करें हर का यानी √3 से अंततः हर में गुणा करेंगे तो y बराबर आएगा 6√3, और √3 का √3 से गुणा होगा 3 आएगा। 3 से 6 कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 2√3 मीटर। यानी जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो 2√3 मीटर होगी। आप देख सकते हैं एक ठेकेदार ने पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी बनाई है। एक फिसलन पट्टी 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए है, दूसरी 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। जो 5 से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर है और फिसलन पट्टी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, जबकि जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनी है उसकी ऊंचाई 3 मीटर है और वो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। हमको यहाँ पर दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। हमने मान लिया AC की लंबाई s के बराबर है और DF की लंबाई y के बराबर है। अब हम पहले चित्र में देख सकते हैं जब त्रिभुज हम ACB लेंगे तो इसमें sin 30 डिग्री का मान निकालेंगे। sin 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण होगा। लंब यहाँ पर 1.5 है, कर्ण हमने x माना है तो ये 1.5/x हो गया। sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है बराबर 1.5/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 1 से गुणा होगा x आएगा और 2 का 1.5 से गुणा होगा 3 आएगा। तो ये पहली जो 5 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी। इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज DEFE में आप देख सकते हैं जब साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण होगा। लंब यहाँ पर D है जबकि कर्ण यहाँ DF है और DE का मान 3 मीटर है जैसा कि प्रश्न में दे रखा है और DF हमने y माना है यानी फिसलन पट्टी की लंबाई y मानी है। अब यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है बराबर 3/y। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का गुणा y से होगा √3y आएगा, 2 का गुणा 3 से होगा 6 आएगा। फिर हम √3 से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से √3 कट जाएगा और 6 में √3 से भाग हो जाएगा। हर का परमीकरण करने के लिए अंततः हर में √3 से गुणा कर देंगे तो 6 की √3 से गुणा होगा 6√3 आएगा और √3 की √3 से गुणा होगा 3 आएगा। फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2√3 मीटर। यानी जो बड़े बच्चे यानी 5 साल से अधिक के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो 2√3 मीटर, जबकि 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 3 मीटर। धन्यवाद।